बट मैंने कुछ लोगों को देखा कि बहुत से लोग वहाँ पे कैप्चर कर रहे थे। उसको देखते हुए मैंने भी निकाल लिया और मेरा फ़ोन हो गया जब्त। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि मैं गया था 3 तारीख को, तो बता दूं आपको बेस्ट टाइम जो है वो बुक करने का है सुबह 6 से लेकर 9 के बीच में और 9 से लेकर 12 के बीच में। अब यहाँ देखिए बाबा भैरवनाथ, अब वहाँ जा रहे हैं। केदारनाथ हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव का यह पवित्र धाम अनंत श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य मन को शुद्ध कर देता है। नमस्कार साथियों, आज का दिन है 3 अक्टूबर। समय की बात करूं तो समय हुआ है लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं। सामने का व्यू चेक कीजिए एक बार। ये केदार घाटी है और हम लोग जो यहाँ पर हैं ये है एक जम्मू गांव है बेसिकली। ये नॉट जम्मू, जामू गांव है ये, जो कि फाटा में पड़ता है। यहाँ पे 3-4 जो है ना एविएशन के हेलीपैड्स हैं, जैसे एरो है, थम्बी है, बट हमारा जो है वो ट्रांस भारत है, जो कि यहाँ से 550 मीटर की दूरी पर है। हमारा जो स्लॉट है वो है 12 से 3 के बीच में, तो हमें चेक इन टाइम जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा अपनी चेकिंग के लिए, वो है हमारा 11 बजे का, 1 घंटे पहले। तो अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, रेडी हम लोग हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं हमें ब्रेकफास्ट करना है और आपके लिए हम लोग अभी कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जब आप आएंगे तो बहुत आपके काम आएगा। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है अभी यहाँ पे कि हेलीकॉप्टर पे जो यात्रा करना चाहते हैं, तो कल बहुत से लोग परेशान थे, दुखी थे, क्यों उनकी टिकट कैंसिल हो गई थी। और ये पिछले 4 दिनों से ऐसा ही हो रहा है कि जो भी स्लॉट 3 से 6 वाला है वो कैंसिल ही जा रहा है, क्योंकि 2 बजे के बाद मौसम यहाँ पे बिगड़ रहा है। तो अगर आप बुकिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आप हमेशा से ही जो है सुबह का स्लॉट लीजिए 6 से 9 का या 9 से 12 का, नहीं तो 12 से 3 का। बट 12 से 3 हमने बुक कर लिया, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमने भी गलती की है शायद। हमें भी 9 से 12 में करना चाहिए था, बट चलिए जो हो गया सो हो गया। महादेव की कृपा रही तो जुड़ जाएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि महादेव हमारा साथ जरूर देंगे और हमें अपने केदार घाटी में बुला कर रहेंगे। नंबर 2 बात बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ जा कर देखेंगे कि टिकट कितने की है, तो टिकट बहुत महंगी है। हमने जो बुक किया था तकरीबन 6500 रुपये था एक पर्सन का आना जाना, लेकिन अभी हम बात करते हैं तो वो है 9700 रुपये आना जाना एक पर्सन का। मैंने पूछा टिकट रेट बढ़ गए हैं क्या, तो बोलते नहीं बढ़े नहीं है, लेकिन ये जो है ना तत्काल में, जिसको बोलते हैं तत्काल ऑन द स्पॉट, अगर हम वहीं पे जाके करते हैं तो हमें इतना पे करना होगा। अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो वही लगेगा, बट ऑनलाइन तो अवेलेबिलिटी नहीं है। सो क्या कर सकते हैं, तो चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये हम जहाँ रुके हुए हैं इसका नाम है उमेश गेस्ट हाउस, जो कि यहीं पे जामू गांव विलेज है, इनके पास ही पड़ता है, हेलीपैड के पास। यहीं पे हमारा खाना पीना रहना सब यहीं पर हुआ है। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। हालांकि इस व्लॉग में वीडियो कितनी आई मुझे पता नहीं, क्या कंटेंट डाल पाऊँगा, लेकिन जो वीडियो अलग से बनाऊँगा आपके लिए, जैसे हेलीपैड के लिए होगी या फिर स्टे की होगी, तो आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर रहेगी, क्योंकि ओवरऑल पूरा व्लॉग है जर्नी का, कि हमने जर्नी किस तरह से अपनी संपन्न की बाबा केदारनाथ की। तो बस आप बने रहिए, आपका आशीर्वाद हमें देते रहिएगा। बस करना क्या है आपको, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। हेलीकॉप्टर सर्विस के बारे में बात करें तो बता दूं आपको, यह सेवा 3 जगहों से चलती है। हरिद्वार से केदारनाथ की ओर जाते हुए, जो कि बेस कैंप पड़ता है सोनप्रयाग, सबसे पहले आता है गुप्त काशी, जो कि लगभग 28 किलोमीटर पहले आता है। उसके बाद आता है सेकंड लोकेशन पर फाटा, इसका डिस्टेंस है 17 किलोमीटर। और लास्ट में आता है सिरसी, जो कि पड़ता है वहां से 8 किलोमीटर। तो एज पर द डिस्टेंस, जो सबसे नजदीक रहेगा सोनप्रयाग से, उसका फेयर लेस रहेगा। जितना दूर रहेगा उतना फेयर ज्यादा रहेगा। इसीलिए गुप्त काशी का जो फेयर है वो ज्यादा है, तकरीबन 8500 रुपये। और वहीं हम बात करें पाटा और सिरसी की, तो लगभग किराया उसका पड़ता है 5500 रुपये अप डाउन का, उस हेलीपैड से लेके केदारनाथ तक का और केदारनाथ से लेके उस हेलीपैड तक का। तो सेविंग की बात करूं तो पाटा और सिरसी इज द बेस्ट लोकेशन, जहां से आप हेलीकॉप्टर के ऊपर बोर्ड कर सकते हैं जाने के लिए। हमारी बुकिंग जो थी वो थी ट्रांस भारत हेलीपैड से, जो कि जाम विलेज के अंदर पड़ता है फाटा में। और हमने जो होटल स्टे किया था, जिसका मैंने जिक्र आपसे किया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो वहां से तकरीबन 550 की मीटर की दूरी पर था। टैक्सीज वहां पे अवेलेबल रहती हैं अगर आप जाना चाहते हो तो, बट हम लोग ने वहां पैदल वॉक किया था और बड़े आराम से 10 मिनट में वहां पहुंच गए थे।
खाने पीने की बात करूँ तो वहाँ पे लोकल ढाबे हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपको पराठे, दाल चावल, मैगी, चाय नाश्ता आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और हेलीपैड के ऊपर ही आपका वॉशरूम है, वो भी आप जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं करना चाहें तो। लेकिन बता दूँ आपको, बॉडी वेट के हिसाब से आपका जो है एक्स्ट्रा चार्ज लग देना पड़ सकता है, अगर आपका बॉडी वेट जो है 80 केजी से ऊपर रहता है। तो पर केजी आपको लगता है 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ आपका पर केजी है, जितना केजी आपका जाएगा उतना आपको देना पड़ेगा। और वहीं हम बात करते हैं लगेज की, तो लगेज का मतलब होता है कि जो आपके पास शोल्डर बैग है, जो आप अपने कंधों पर टांगते हो, जिसके अंदर आपके कपड़े वगैरह रहते हैं, तो उसका जो वेट है वो 2 किलो से ऊपर होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि आप उनके पैसे दे देंगे, तो बता दूं आपको ऐसा नहीं है। उसके आपसे वो पैसे नहीं लेंगे, आपको ये कहा जाएगा कि आपको 2 किलो से ऊपर ले जाने की अनुमति ही नहीं है। उस केस में आपको क्या करना होगा, वो सामान वहीं छोड़ना होगा, जिनको जब वापस आप आओगे तो वहां से उसको पिक कर सकते हो। लेकिन ये तब होगा जब आपके पास जर्नी रिटर्न की भी है। लेकिन अगर आपके पास सिंगल साइड जर्नी है, बहुत से लोग करते भी हैं कि मेरे को जाना जाना है, आना मेरे को पैदल है, तो उस केस में आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा घूम के उस पर्टिकुलर हेलीपैड के ऊपर। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 बात करूं, जैसे हम लोग 2 थे तो हमारा पहले बैग था 4.5 किलो का, एक था 4 किलो का। तो ऐसा नहीं है कि पर व्यक्ति 2 किलो जाएगा तो हर एक बैग में 2-2 किलो होना चाहिए। आप एक बैग 4 किलो का भी कर सकते हैं, आप 2 बैग 3 किलो और 1 किलो का भी कर सकते हैं, और आप 4 बैग 1-1 किलो के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट जितने उस टिकट के अंदर पैसेंजर्स होंगे उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, तो उतना बॉडी वेट अलाउड है। मतलब एक बंदा के साथ 2 है तो 2 बंदे होंगे तो 2 गुना 2 4, तो 4 किलो वेट अलाउड है, भले वो जितने मर्जी बैग के अंदर हो। तो ये था आपका लगेज का अपडेट। वहीं हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज की, तो बता दूं आपको, सबसे पहले हेलीकॉप्टर जो उड़ता है वो उड़ता है सुबह 6 से लेके 9 वाले स्लॉट के अंदर। तो टाइमिंग की बात करें तो 6 से 9, 9 से 12, फिर आता है 12 से 3, उसके बाद आता है फाइनली 3 से 6। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि मैं गया था 3 तारीख को, तो बता दूं आपको, बेस्ट टाइम जो है वो बुक करने का है सुबह 6 से लेके 9 के बीच में और 9 से लेके 12 के बीच में। क्योंकि बता दूं आपको, 12 बजे के बाद जो है वेदर खराब हो जाता है और सुबह मॉर्निंग आवर्स के अंदर वेदर क्लियर रहता है। तो जैसे हम लोग वहां पहुंचे थे 2 तारीख को, तो हमें वहां पे इंफॉर्मेशन मिली कि पिछले 10 दिन से लगातार 3 से 6 वाला जो स्लॉट है वो चला ही नहीं, वो कैंसिल ही रहा। वो क्यों रहा? क्योंकि ऊपर मौसम खराब हो जाता है। तो मौसम खराब होने की स्थिति में टिकट आपकी कैंसिल कर दी जाती है, रीशेड्यूल नहीं होती किसी भी कारण से। हाँ, अगर आपका हेलीकॉप्टर आपको लेके केदार घाटी में लेके जा चुका है और उसको वहां से वापस लेके आना है, और उस समय वहां पे हेलीकॉप्टर अगर नहीं चलता ड्यू टू बैड वेदर, तो फिर वो आपको रीशेड्यूल कर देते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करते। लेकिन अगर गए ही नहीं, फिर वो कैंसिल कर देते हैं और पैसा आपका रिफंड आ जाता है आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट। जैसे एक टिकट की ऊपर बात करें तो 350 या 400 के आसपास पैसे कटते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता दूंगा, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। एक बात आपको बताऊंगा कि अगर आप सोचेंगे कि हम पहले चले जाएं, मान लीजिए हमारा स्लॉट 12 से 3 का है, हम 10 बजे जाके बैठ जाए, तो गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको 11 बजे से पहले एंटर करने देंगे ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो अपने सिस्टम से लेके जाते हैं। बट बताऊं आपको, टू बी वेरी ट्रू, कि हमारा जो स्लॉट था 12 से 3 का, 1 बजे हमारा हेलीकॉप्टर उड़ा। वो हमारे नंबर हमारा कैसे आया हम ही जानते हैं, क्योंकि हमारे नंबर की आने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक चक्कर में तकरीबन लगते हैं 4 राउंड, और एक हेलीकॉप्टर में आते हैं तकरीबन 4 से 5 लोग, 5 कई बार 6 भी आ जाते हैं, बट 5 आप लेके चलिए, डिपेंड करता है बॉडी वेट के ऊपर, क्योंकि 80 मल्टीप्लाई बाय 5 400 किलो तक का वेट वो लेके जाता है। तो अगर आपका वेट कम होगा तो 5 से 6 ले जाते हैं, नहीं तो फिर आपके 4 जा सकते हैं अगर आपका वेट ज्यादा रहता है। तो अगर 100 किलो का है तो मतलब फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 केजी, तो फिर 4 लोग ही जाएंगे। तो एक स्लॉट में मोटी मोटी बात है कि 9 से 12 या 12 से 3 की बात करें तो 24 से 25 लोग जाते हैं, जो कि 4 चक्कर मारते हैं। अब आपका किस चक्कर में नंबर आता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग 10 बजे पहुंच गए थे, तो फिर भी हमारा नंबर सेकंड राउंड में आया। तो मैंने पूछा, आर्ग्यूमेंट करी वहां से कि हम तो बात सबसे पहले आए, तो हमें अगले बार क्यों भेजा जा रहा है? वो कहते हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से होता है, वो डिपेंड करता है। तो हमने कुछ वहां पे ट्रिक करी, कोई गेम करी, जिसकी वजह से हमारा नंबर आया वहां पे। अगर मैं शायद ना करता ना, तो बता दूं आपको, हमारा भी हेलीकॉप्टर मिस हो जाता, हमें वो नहीं लेके जाते, क्योंकि हमारे वहां पहुंचने के बाद मौसम तुरंत खराब हो गया था, और एक हेलीकॉप्टर जो कि आई थिंक हिमालयन का था, वो बीच रास्ते से ही वापस चला गया, क्योंकि वहां पे कुछ दिखना बंद हो गया था और वेदर खराब हो चुका था।
तो ये बड़ी समस्या है हेलीकॉप्टर के टाइमिंग्स को लेके। बस आपको बुकिंग करनी है तो सुबह 6 से 9 और 9 से 12 के बीच में ही करना, अन्यथा आपको टिकट कैंसिल करनी पड़ सकती है और असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है एज पर द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द हेलीकॉप्टर सर्विसेज। सो जी अभी टाइम हुआ है तकरीबन 1:49। ये भाई साहब ने ट्रैक स्टार्ट किया था सुबह 6:45 और ये आई थिंक 1:45 बजे पहुँच गए, 1:45 मतलब ये पहुँच गए। करीब इनको 7 घंटा लगा, बीच में रुक के भी आए। और हम तो हेलीकॉप्टर से हैं, पर यकीन मानो बाबा की कृपा से इतनी रही कि हम लोग सही सलामत पहुँच गए, क्योंकि डिले पे डिले हो ही जा रहा था ट्रांस भारत का हेलीकॉप्टर, क्योंकि बैड वेदर की वजह से। अब यहाँ मौसम देखिए, बुरा हाल है। देखिए आगे। बता दूं आपको, ये जो लाइन देख रहे हैं आप जिगजैग, इसका बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट की बात करें तो ये रहता है कि कोई धक्का मुक्की नहीं रहती, कोई लाइन में एंटर नहीं करता। और ड्रॉबैक की बात ये रही कि जब लास्ट टाइम 2021 में गए थे तो वहाँ पे जिगजैग सिस्टम नहीं था। हमने क्या सोचा था कि हम में से जो बंदा पहले पहुँचेगा जाके नंबर लगा लेगा और जो बंदे बाद में आएंगे उसको रीजॉइन कर लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन हो रखा है, जिगजैग हो रखा है, तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि कोई हमारा पर्सन जो बाद में आता है उसको रीजॉइन कर सके, तो उसको दोबारा से क्यू में एंटर ही करना पड़ेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक लगा और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी है। ड्रॉबैक उनके लिए है जिनके कुछ लोग पहले फास्ट पहुंचते हैं और जो कुछ लोग बाद में आते हैं, तो उनको फिर अपने नंबर से ही जाना पड़ेगा, वो उनकी जगह पर स्थान नहीं ले सकते चाहे कुछ भी हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोहित मेरी भी लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना है, फ़ोटोग्राफी करना मना है। हालांकि मैंने पढ़ लिया था, फ़ोन मेरी जेब में था, बट मैंने कुछ लोगों को देखा कि बहुत से लोग वहाँ पे कैप्चर कर रहे थे। उसको देखते हुए मैंने भी निकाल लिया और मेरा फ़ोन हो गया जब्त। बड़ी मुश्किल से मैंने पुलिस वाले से जो वहाँ पे थे उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया। जबकि वहाँ पे पंडितों की बात करूँ तो वो बहुत उन्होंने गलत बोला, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो बस आप इससे बचें। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से और लगभग 25 किलोमीटर के आसपास लंबी रहती है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए घोड़ा खच्चर उपलब्ध है, पालकी भी उपलब्ध है और अगर वो फास्ट पहुंचना चाहते हैं जल्दी से तो हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। केदारनाथ की यात्रा विशेष रूप से मई से लेकर अक्टूबर के बीच में की जाती है, क्योंकि इस दौरान मौसम बड़ा सुहावना रहता है। नवंबर से अप्रैल तक की बात करें तो ये कपाट बंद रहते हैं और भगवान शिव की पूजा जो है ऊखी मठ में की जाती है।
रास्ता यहाँ से भैरव जी का। तो जय भोलेनाथ। आप देखिए बाबा केदार जी के दर्शन हम लोग कराए हैं, शंकराचार्य के दर्शन कराए हैं। और यहाँ देखिए बाबा भैरवनाथ अब वहाँ जा रहे हैं, जो कि तकरीबन यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। समय हो रहा है तकरीबन शाम के 6 बजे। हर हर महादेव। चलिए चलते हैं आपको बाबा भैरव के धाम। केदारनाथ धाम के पास स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक स्थल है। इसे भैरव बाबा के मंदिर और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के कारण खास माना गया है। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान भैरव घाटी का दर्शन करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा का हिस्सा भी है। केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित भैरव बाबा का मंदिर अत्यंत प्राचीन है। यह स्थान पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां से पूरे केदारनाथ क्षेत्र का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। भैरव बाबा को केदारनाथ धाम के रक्षक देवता माना जाता है और मान्यता है कि जब सर्दियों के समय केदारनाथ धाम बंद हो जाता है, तब भैरव बाबा ही इस क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। आरती की बात करूं तो वो शाम को होती है 6 बजे। और वहीं हम बात करें दर्शन की, जिसको हम बोलते हैं गर्भगृह के दर्शन, तो बेसिकली मंदिर के अंदर 2 फेस हैं, पहला फेस और दूसरा फेस। दूसरे फेस पे जो है भगवान शंकर की जो ज्योतिर्लिंग है जिनके दर्शन होते हैं, वो दूसरे पड़ाव में आते हैं। तो 12 बजे के बाद जल अभिषेक बंद हो जाता है और 12 बजे के बाद गर्भगृह के दर्शन करने भी बंद हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो पहला फेस है गर्भगृह के बाहर, मतलब एंटर करने के बाद और गर्भगृह से पहले, वहाँ तक आप जा सकते हो और वहाँ से फिर आप मंदिर से बाहर दर्शन करके आ सकते हो। लेकिन आपको अगर गर्भगृह के दर्शन करने हैं, सेकंड पड़ाव में भी जाना है, तो फिर आपको मेक श्योर सुबह जब मंदिर खुलता है 5 बजे, तो 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक की अनुमति है, तब आप जा सकते हैं। इस हिसाब से आप टाइमिंग अपना सेट कर सकते हैं कि आपको कैसे प्लान करना है। ये था कुछ आपका समय को लेकर कि आप अगर आना चाहते हैं और जल अभिषेक करना चाहते हैं तो किस समय करें, और गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो फिर किस समय आएँ। भक्तों हर हर महादेव, जय श्री केदार। दर्शन हो गए हैं, समय हो रहा है 5:30। ठंड बहुत ज़्यादा है, बता दूँ आपको। गर्भगृह दर्शन बोलते हैं 5 बजे और ख़त्म होते हैं 12 बजे। तो आपको अगर दर्शन करने हैं गर्भगृह के तो 5 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम होता है, उसमें आप कर सकते हैं। हालांकि दर्शन हमारे कल 3 बार हो गए थे, लेकिन गर्भगृह के नहीं, बाहर मेन दूसरे मंदिर के। तो अच्छा लगा। कुल मिला के अभी क्या है कि 6 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है हेलीपैड के ऊपर। अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो शायद कहीं वो कैंसिल ना कर दें NOS करके कि नहीं आए। तो अभी समय हो रहा है 5:30। बस अभी आपके सामने यहाँ पे ब्लॉग को कर रहे हैं ख़त्म, और अभी यात्रा का समापन करते हुए बाबा जी से आशीर्वाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे घर की ओर। तो जब भी आप केदारनाथ आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवान शंकर पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा पहला ट्रिप था केदारनाथ को और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रात को थोड़ी बारिश हुई, डर लगा कि हेलीकॉप्टर कैंसिल ना हो, बट आप ये देख पा रहे हैं क्या नज़ारे हैं। मतलब अभी हम बाहर आए, हम पहले सुबह दोबारा लगे थे लाइन में, बट अब दोबारा बाहर आए तो देखा वाह क्या नज़ारे हैं, मज़ा आ गया। बाबा जी के दर्शन जो हुए कल 3 बार, बहुत आनंद पूर्वक जिसको कहते हैं, एकदम मज़ा आ गया। मतलब आप एक्सपीरियंस आप इधर आगे कर पाओगे, वीडियो के अंदर नहीं कर पाओगे वो चीज़ एक्सपीरियंस। ये आपको कहना चाहूँगा। और लाइफ टाइम में जब भी आपको मौका मिले आने का इधर, तो आप ज़रूर आइए, कभी मिस मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता है कि मौका मिले आपको आने का, हर बार ऐसा नहीं होता कि आप हर बार ही आ जाएँ। तो हमारे को मौका मिला तो हम इस बार ही आए और बहुत अच्छा लगा। और जब भी आप आएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी ऐसी यात्रा खुशहाल रहे, अच्छी रहे, मंगलमय रहे। जय श्री केदार।
थोड़ा इधर आओ। भैया पीछे हो जाओ, छोटे वाले चलो पीछे। वीडियो बनाने के लिए आई दुनिया। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, ब्लॉग अच्छा लगा है, मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगा है, सो प्लीज़ एप्रिसिएशन के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, मेक श्योर जाने से पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि यात्रा जो है आपने की है हमारे साथ, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।